नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। और मैं हूं कैराना के हल्का नंबर 3 में, जहां पर शत्रु संपत्ति बेचकर प्रॉपर्टी डीलर हो गया है लखपति से करोड़पति अरबपति। लेकिन जिनको बेचे हैं प्लॉट वे हो गए हैं बेघर, आ गए हैं सड़कों पर। आखिर क्यों? जब बिल्डोज़र चलाया जाता है, जब निर्माण होता है शत्रु संपत्ति पर, जब उसको धारा 80 में कन्वर्ट किया जाता है, जब तहसील प्रशासन कहाँ सोता है। बात करने के लिए आपको दिखा दूँ ये कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी के हाथ में दस्तावेज हैं, बैनामे हैं, कॉपी हैं और बात करेंगे अब हम यहाँ से। आपका नाम क्या भाई साहब? शमशीर है जी। शमशीर जी। बाप का नाम? समेदीन। बैनामा किससे कराया था? बैनामा इन्हीं से करवा रखा। खां साहब हर कहीं से। खां साहब से? हाँ। क्या कह के दिया था प्लॉट? कहने लगा कोई नहीं ले लो। अच्छा। साफ सुथरी है जमीन हमारी। हाँ। और जब बिल्डोजर चला आया ही नहीं कोई। आया नहीं ना। तो ये देख सकते हैं आप। आपका नाम? मेरा नाम शावेज है जी। शावेज। बाप का नाम? नौशाद। क्या प्रॉब्लम है जो आज यहाँ आना पड़ा आपको? प्रॉब्लम आपके सामने है जी। शत्रु जी। संपत्ति में बैनामा कर रखा है जी। शत्रु संपत्ति पर बैनामा कर रखा है। हाँ जी। यानी देख लीजिए, नाम क्या है जिसने बैनामा करा, ये पूछ लूँ जरा। नाम मोहम्मद अहमद है जी। मोहम्मद अहमद। भूमाफिया। वो भूमाफिया जिसने सरकार की संपत्ति को, शत्रु संपत्ति को बेचकर अपना धन तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन गरीबों के पेट पर ऐसी लात मारी है कि ये कब संभलेंगे किसी को नहीं पता। तहसील प्रशासन से उसकी साठ गांठ है, वो तो बच जाता है, लेकिन बुलडोजर चलता है गरीब की नींव पर, गरीब के कोठे पर, गरीब के मकान पर। शावेज बैनामा कब किया था? बैनामा दिसंबर 2020 का है जी। 2020 का। तो मोहम्मद अहमद ने कराया जी। तो ये क्या क्या के प्लॉट दिया था और कितनी जमीन गया है आपका? ये प्लाट कह के दिया था जी। साफ़ सुथरी ज़मीन है हमारे पे, कोई किसी उसका वो नहीं है। और फिर ये जब बुलडोजर चला तो अब बात करते हैं तो मारने धारने की धमकी देता है जी। धमकी दे रहा है जी। क्या कहता है धमकी? कहने लगा जो तुम्हारे पे होता हो कर लो, और ज़्यादा फिरोगे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। नहीं, पुलिस से तो कोई शिकायत नहीं की जी फिलहाल। अच्छा। लेकिन शिकायत करें तो किसकी कैसे करें जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम पिछले डेढ़ दो साल से बिरान फिर रहे तहसीलों में, हमारे पास एप्लीकेशन भी है, सब कुछ है। जब हमारी उन पे नहीं हो रहा तो पुलिस प्रशासन ही क्या करेगा। तो यहाँ पर आ जाती है बात कि गरीब आखिर कहाँ तक दौड़े। उसकी दौड़ थाना, चौकी और तहसील। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियों की कमर तोड़ी है। लेकिन यहाँ पर भूमाफिया आज भी आज़ाद हैं और 420 के तहत वे लोगों पर उनको प्लॉट शत्रु संपत्ति पर काट कर दे रहे हैं। जब तहसील प्रशासन कार्रवाई करता है तो उन पर करता है जिन पर बैनामे हैं। बैनामे आप देख सकते हैं, सभी के हाथ में बैनामे हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद इरशाद जी। इरशाद जी। बाप का नाम? नूरा। अच्छा, ये प्लॉट है आपने भी लिया? हाँ जी, हमने। तो खुशी हुई लेके कि मकान बनेगा? हाँ जी, जो खुशी होती है तो यहाँ मिलता है क्या, तो और अपना मकान बना के रहते। अच्छा, जब भी मन नहीं भरा, जब भी आगे आ जाओ। आपका नाम क्या है? साजिद। साजिद। बाप का नाम? सादीन। शादीन। क्या परेशानी तुम्हें? प्लाट की है जी, प्लाट देने रहे है ना, कर रखे। काम क्या करो आप? चिनाई का। चिनाई का। कितने दिन में पैसे जोड़े होंगे? चिनाई पूरी जिंदगी हो जाए नहीं करता करता घर बनाने के जी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि अपना सबका घर होगा, लेकिन जो घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं वे भूमाफिया उनके पैसे को अपने बाप की जागीर समझकर हड़प लेते हैं और सरकारी शत्रु संपत्ति भी बेच देते हैं। आपका नाम? गयूर। गयूर। बाप का नाम? राशामंडी। कागज़ आगे दिखाओ कैमरे पे। तो आप देख सकते हैं कैमरे पर ये कागज़ हैं सभी के। मैं आपको कागज़ दिखा दूं पहले। ये सभी लोग बैनामे लिए खड़े हुए हैं। यानी कि देखिए क्या है ये। अभी बात कर लेता हूं साहब से भी। आपका नाम क्या साहब? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। एहसान साहब, जानना चाहता हूँ हुआ क्या है? हमने यहाँ प्लाट लिया था सन 2020 में जी। हमें साफ़ सुथरा कह के दिया गया कि इस पर कोई अवैध कॉलोनी नहीं है, अवैध मामला नहीं है। फिर हमने ले लिया, हमारा बैनामा कर दिया गया।
लेकिन उसके 1 साल बाद पता लगा कि ये तो संपत्ति शत्रु संपत्ति में चली गई, यहाँ पे बुलडोजर चल गया। जब शत्रु संपत्ति में चली गई, बैनामा करने वाला रजिस्ट्रार क्या आंख मीच कर बैठा हुआ है? बस हम तो अनपढ़ आदमी, अगर इतने पढ़े लिखे होते वो तो जानकारी होती तो हम यहाँ पे लेते। बात आती है, क्या रजिस्ट्रार भी भूमाफियाओं से मिला हुआ है? क्या रजिस्ट्रार कार्यालय में जब बैनामा होता है, वहाँ के नक्शे होते हैं, वहाँ की इंक्वायरी की जाती है, और यहाँ पर बात आए तो पटवारी साहब भी शक के दायरे में फंसे हुए हैं। वे कोई भी पटवारी हो हल्का 3 का। अब बात करें, नाम क्या? शौकीन अहमद जी। शौकीन अहमद, क्या परेशानी? ये प्लॉट लिया था मकान बनाने के लिए, हम तो बेघर है, हमारा तो मकान है भी नहीं। अच्छा, और अब बना हुआ तो बनाने तक शत्रु संपत्ति है। हाँ, दिखाओ कागज। ये लो। सबके हाथ में बैनामे हैं, सबके हाथ में कागज़ हैं, सबके हाथ में परवाना दे दिया है रजिस्ट्रार कैराना ने। जाओ, और उधर तहसील प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित करके वहाँ पर बुलडोजर भेज दिया है। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज बड़ी चिंता का विषय है। ये लोग नहीं जो मेरे पास खड़े हुए हैं, कम से कम 50-54 बैनामे हैं सबके पास, लेकिन मालिकाना हक किसी के पास नहीं है। तो गयूर वो एहसान साहब क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमें जो उनके बराबर में ज़मीन पड़ी है या तो गवर्नमेंट उसमें अपनी जगह ले, या हमें उस पर कब्जा दिलवाया जाए। जी 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 भाई उनकी ये जो बराबर में पड़ी है इसको साफ सुथरी बता रहे हैं, इसे हमें पता नहीं कि इसमें अभी मैं कहूँगा कैमरामैन से ये भी दिखा दी जाए, ये जो कॉलोनी कट रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए साहब। ये जो कॉलोनी कट रही है, ये कहते हैं उनकी मिल्कियत है, बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शत्रु संपत्ति नहीं है। तो अब बात करें, मोहम्मद अहमद हो या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है जिन्होंने इनको बैनामा किया है, अगर उनके बैनामे वहाँ पर शत्रु संपत्ति पर कर दिए गए हैं, क्यों ना उनको यहाँ पर भूमि दे दी जाए। अगर उनकी ये सही है तो फिर बात करने के लिए मैं आ गया हूँ इधर ही। आइए, थोड़ा आगे आइए भाई साहब। नाम क्या आपका? ज़फ़र आलम। ज़फ़र आलम। तो ज़फ़र आलम, मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ कैराना थाना दिवस में भी गए, वहाँ भी शिकायत लेके गए एसडीएम के पास, और यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, आखिर वजह क्या है? वजह बस ये है जी, प्लाट की जी, प्लाट बेच दिए, पहले शत्रु संपत्ति इधर बता गए, हमें उधर दे दिया, फिर अब इधर से निकाल के साफ सोच ज़मीन बना के इधर, अब उधर शत्रु संपत्ति बना दी। प्लाट के बेनामा होने के बाद बनाई। शत्रु संपत्ति बनाने वाला कौन? पटवारी जी जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब ये प्लॉटिंग हो रही थी क्या तहसील प्रशासन सोया हुआ था? तो वही देखेंगे जी। अच्छा, वो तो सो ही रहे सारे के सारे। तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्लॉट बेचने वाले को, खरीदने वाले को, या तहसील प्रशासन को, या रजिस्ट्रार को? मोहम्मद अहमद और जो भी तहसील में है सब सारे मिले हुए हैं जी। अच्छा जी, सब पहले कहते हैं कि तुम लूटो खाओ, बाद में हम खाली करा लेंगे। जी 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 जी। पहले बोलते हैं कि भाई ले लो भाई, जिस तरीके से कसम खा के जिस तरीके से भी ले दिलवा दिया हमें, तो फिर हमें लूट लिया सारों को मिल के। अच्छा, अब हम कहाँ जाएं? जाएं तो कहाँ जाएं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप ही बता दीजिए कि जब आज देश में भूमाफियों की कमर तोड़ने के पीछे योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा बुलडोजर चल रहा है, तो बैनामा होने से पहले क्या रजिस्ट्रार को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? धारा 80 में भूमि को कन्वर्ट किया जाता है, जो कृषि भूमि होती है उसको शहर में कन्वर्ट किया जाता है, ना कि उसको कॉलोनी बनाने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉलोनी विकसित हो रही हैं, ये मकान बनने लग रहे हैं, और यहाँ पर जितनी कॉलोनियाँ हैं एमडीए की बिना स्वीकृति के बन रही हैं। आखिर कब आ रहा है योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र? कब चलेगा इन कॉलोनियों पर, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनको धारा 80 में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन आज तक
एमडीए की परमिशन नहीं है। अगर अपने घर का एक खिड़की जंगला गेट लगाता है तो वहाँ पर एमडीए पहुँच जाता है कि नक्शा दिखाइए, जेई पहुँच जाता है नक्शा दिखाइए। आखिर इन कॉलोनियों का नक्शा कब देखेंगे? तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। आइए बात करते हैं, क्या प्रशासन इनका साथ देगा? क्या इन गरीबों को, मज़दूरों को, चिनाई करने वालों को, जिन्होंने अपना पैसा ऐसे जोड़ा है, एक एक पैसा जोड़कर ज़िंदगी में एक बार मकान बनता है, लेकिन यहाँ तो कोई उम्मीद और आस बाकी नहीं है। हमारा निवेदन है माननीय रविंदर सिंह DM शामली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वे तुरंत इस ओर ध्यान दें और कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भूमाफिया उन पर एक्शन लिया जाए। मैं सनवर सिद्दीकी, कैराना से। इधर को लाओ, ये भी जरा